Good morning, students. Welcome to online classes. St. Angel's Public School, Bagpat. Standard 9th. Subject SST. Unit Economics. Chapter number 2. People as Resource. लास्ट वीडियो में हमने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ा और ये देखा कि ख़ास तौर से जो औरतें काम करती हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं, जहाँ पर उन्हें कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। The quality of population depends upon the literacy rate, health of a person indicates by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country। तो किसी भी देश के अंदर जो आबादी या जनता रहती है उसकी गुणवत्ता क्या है, ये डिपेंड करती है लिटरेसी रेट पर, साक्षरता दर पर, लोगों के स्वास्थ्य पर और जो कौशल उनके अंदर पैदा हुआ है उस पर। The quality of the population ultimately decide the growth rate of the country। किसी भी देश की जो विकास दर है वो निर्भर करती है उस देश की आबादी की गुणवत्ता पर। लिटरेट एंड अनहेल्थी पॉपुलेशन आर ए लाइबिलिटी फॉर द इकोनॉमी। लिटरेट एंड हेल्थी पॉपुलेशन आर एन एसेट। जहाँ एक तरफ अशिक्षित और अस्वस्थ आबादी देश के लिए एक बोझ है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षित और स्वस्थ आबादी देश के लिए एक वरदान है। हेल्थ, a state of complete physical, mental and social well-being are not merely the absence of disease or infirmity is termed as health। तो जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में हम फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की बात करते हैं, ना कि एक व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है उसे ही हम एक स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। सिर्फ बीमारी से बचना काफ़ी नहीं है। द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। तो जो व्यक्ति का स्वास्थ्य है वो उसे इस बात का एहसास कराता है कि जो बीमारी है उससे वो कैसे लड़ता है या कैसे उसका सामना करता है। एन अनहेल्थी पर्सन बिकम्स ए लाइबिलिटी फॉर द फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंट्री। वहीं दूसरी तरफ जो अस्वस्थ व्यक्ति है वो परिवार पर भी बोझ है, ऑर्गेनाइजेशन पर भी, संगठन पर भी, संस्था पर भी और देश पर भी। टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट इज द एम ऑफ एनी फर्म। कोई भी फर्म होती है तो उसका जो मेन टारगेट होता है वो है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे करे। सो टू अर्न दिस प्रॉफिट नो फर्म वुड बी इंड्यूस टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज ए हेल्दी वर्कर। तो चूँकि फर्म का मेन मोटिव होता है पैसा कमाना, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, इसलिए कोई भी फर्म किसी अनहेल्थी पर्सन को अपने यहाँ पर काम पर नहीं रखेगी। Henceforth, improvement in the health status of the population has been a priority of the country। इसीलिए देश में जो आबादी रहती है उसको बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराना और उसे और बेहतर बनाना ये हर देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है। Our national policy too aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare and nutritional service with a special focus of the underprivileged segment of the population। इसलिए हमारे देश की जो नीति है उसका भी यही उद्देश्य है कि वो लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाएं, फैमिली वेलफेयर और न्यूट्रिशन सर्विसेज प्रोवाइड कराएं, ख़ास तौर से जो अंडर प्रिविलेज सेगमेंट है उन लोगों तक। Over the last 5 decades, India has built up a vast health infrastructure and developed manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in private sector। पिछले 5 दशकों से लगभग 50 ईयर्स से भारत ने काफ़ी विशाल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है एंड डेवलप मैन पावर, साथ ही साथ मैन पावर भी डेवलप कर लिया है जो इंडिया को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी सेक्टर में रिक्वायर्ड है और प्राइवेट सेक्टर में रिक्वायर्ड है।
एजुकेशन एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज द थर्ड आई ऑफ द मैन। शिक्षा को इंसान की तीसरी आँख के तौर पर जाना जाता है। एजुकेशन इज सीन एज ए मीन्स ऑफ कल्चर ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन एनी गिवन सोसाइटी। तो किसी भी समाज के अंदर जो सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, वो एजुकेशन के माध्यम से ही किया जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्पेशली स्कूल्स और माइक्रो सोसाइटीज़ विच मिरर द एंटायर सोसाइटी। तो शिक्षण संस्थान है, खासतौर से स्कूल, ये समाज का एक छोटा दर्पण होता है जिसमें हमें पूर्ण समाज का दर्शन होता है। द एजुकेशन सिस्टम इन एनी गिवन सोसाइटी प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर फ्यूचर लाइफ and instill in him those skills that will enable him to live a useful life and contribute to the development of society। किसी भी समाज के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करता है और उसके अंदर वो सभी ज़रूरी स्किल कौशल डालता है जो आगे चलकर एक यूज़फुल उपयोगी महत्वपूर्ण जीवन जीने के लिए मदद करे, साथ ही साथ समाज के विकास में भी सहयोग करें। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन मेक्स बेटर सिटीजन। एजुकेशन मेक्स ए वर्थी कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर लाइफ। एजुकेशन का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान है बाय मेकिंग अस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और ये एजुकेशन ही हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। वी गेट टू नो आवर हिस्ट्री एंड कल्चर थ्रू एजुकेशन एंड इम्बाइब दोज वैल्यूज़। तो हमें अपने इतिहास और संस्कृति के बारे में शिक्षा एजुकेशन से ही ज्ञात होता है और जो भी महत्वपूर्ण वैल्यूज़ हैं, सिद्धांत हैं, उन्हें अपने अंदर लाने में मदद करता है। एजुकेशन ओपन्स आवर माइंड एंड एक्सपेंड आवर होरिजन। शिक्षा हमारे मस्तिष्क को एक्सपेंड करती है, नए नए विचारों को हमें देती है। इट एनेबल अस टू अंडरस्टैंड आवर ड्यूटीज़ एज ए सिटीजन एंड एनकरेज अस टू फॉलो देम। एजुकेशन हमें हमारे कर्तव्य को समझने में मदद करती है और उन्हें फॉलो करने में भी मदद करती है। देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट एन एजुकेटेड पर्सन इज़ ए बेटर सिटीजन। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक शिक्षित व्यक्ति देश का एक बेहतर नागरिक होता है। Ensures a productive future. Education is futuristic in character in so far that it ensures that the one who receive good education get a secure future. Education is also linked to productivity. Productivity can be increased by acquiring new skill and talent through education. अब एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन लोगों का फ्यूचर भविष्य को सुधारने में भी मदद करता है। एजुकेशन जितना बेहतर होगा भविष्य उतना ही सिक्योर होगा, सुरक्षित होगा। एजुकेशन प्रोडक्टिविटी उत्पादन के साथ भी जुड़ा हुआ है। उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है नए नए कौशल और टैलेंट की मदद से जो हमें एजुकेशन से ही प्राप्त होते हैं। ओपन्स न्यू विस्टास। द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन फॉर ए ग्रेट पार्ट लाइज इन इट्स एबिलिटी टू ओपन न्यू विस्टास फॉर अस। तो एक और यहाँ पर एजुकेशन का महत्व दिया गया है और वो ये है कि एजुकेशन शिक्षा इंसानों के लिए नए नए दरवाजे खोलती है। इट एक्सपेंड्स आवर आउटलुक एंड टीचेस अस टू बी टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर व्यूज। एजुकेशन की मदद से हम दूसरे जो विचार हैं उनकी कदर करते हैं, दूसरे विचारों को सम्मान देते हैं। एन एजुकेटेड पर्सन विल फाइंड इट ईजियर टू अंडरस्टैंड ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देन वन हु इज़ अनएजुकेटेड। तो एक शिक्षित व्यक्ति हर नज़रिए को समझता है और वो नज़रिया एक अनएजुकेटेड अशिक्षित व्यक्ति नहीं देख पाता। एजुकेशन broadens our mental landscape and is the way forward to create enlightened the ultimate goal of every human in life. Education reduce poverty. शिक्षा गरीबी दूर करने में, बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास में, लीड्स टू ए बेटर हेल्थ, एक बेहतर स्वास्थ्य में, एंड सर्वाइवल रेट्स एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। साथ ही साथ जो लिंग अनुपात है, मेल फीमेल में जो अंतर है उसे दूर करने में भी मदद करता है। We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.